पर्यावरण, पक्षी, प्रकृति विषय पर मनोरंजक बातें करने वाले लोकप्रिय बर्ड पॉइंट चैनल के 24वें अंक में आप सभी का स्वागत। खबरों में पक्षी जगत की मजेदार बातें, फोटो गैलरी, मुख्य विषय में IUCN का कार्य, विलुप्त होने वाले पक्षी मित्र काऊ भाई का संदेश भी। नेक्स्ट इज बर्ड्स इन न्यूज। खबरों में पक्षी। मुंबई कुर्ला क्षेत्र से विशेष प्रशिक्षित 40 कबूतरों की चोरी हुई थी। यह कबूतर 100 किलोमीटर की दूरी से भी अपने घर वापस आ सकते हैं। चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन को चोर को पकड़ने में सफलता मिली और कबूतरों को अपना घर मिला। गत प्रश्नावली में हमने पूछा था कि क्या कोई पक्षी आज के समय में डायनासोर के वंशज के रूप में जीवित है? लेकिन हमारी प्रश्नावली के जवाब देने वाले कम ही है। सही जवाब तो उससे भी कम। वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक पक्षी थेरोपॉड्स नामक डायनासोर प्रजाति के वंशज हैं और मुर्गा मुर्गी उनसे काफी मिलते जुलते भी हैं। पक्षी प्रजाति के वंशज महाकाय खूंखार डायनासोर रेक्स के वर्ग से थे, लेकिन छोटे आकार के थेरोपॉड्स डायनासोर से विकसित होकर आज का रूप पाया है। सूर्य, धरती, महासागर, पेड़ फल जंगल, जलवायु सब हमारे ग्रह का हिस्सा है। इसी प्रकार पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणियों की विविधता जीवन प्रणाली में जरूरी है। प्रकृति ने सबके लिए अलग अलग कामों का विभाजन किया है। पक्षी मित्रों, हम जानना चाहते हैं कि पक्षी या प्राणी कैसे विलुप्त होते हैं। बर्फीले प्रदेश से आने वाला एस्किमो कर्लियो नॉर्दर्न गत 55 वर्षों से नहीं देखा गया है। क्या सुंदरता अभिशाप है? यह रंग बिरंगी सुंदर तोता 170 वर्षों से गायब है, यानी विलुप्त, और कारण पिंजरे में रखकर इसे कैद करना। पैसेंजर पिजन कबूतर 100 सालों से विलुप्त है, कारण मांस के लिए इसका शिकार और व्यापार भी होता था। विविध पक्षी अगर घोंसला नहीं बना पाए तो उनके चूजे आएंगे कहां से और वो जीवित किस तरह से रह पाएंगे? सोचो तो। सुनने हैं डोडो पक्षी की कहानी, जो 400 साल पहले हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस पर जीवित था, जिसके शास्त्रीय परिवार गुट में कबूतर, बतख भी है। जब वहां नाविक आने लगे तो उड़ान रहे डोडो पक्षी को मारकर खाने लगे। डोडो के घोंसले जमीन पर होते थे, तो उसकी यह जमीन भी घटती गई और चूजों की संख्या भी। जैसे जैसे मनुष्य के साथ पालतू सूअर, कुत्ते, बंदर जैसे प्राणी आते गए, इस द्वीप पर भोजन के स्रोत कम होते गए और जो जीवित डोडो थे वे भी मृत हुए या आसान शिकार बने, क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे। बेचारे डोडो।
प्रकृति ने सबके लिए अलग अलग कामों का विभाजन किया है। पर्यावरण को, हवा पानी को गंदगी से बचाने वाला भारतीय गिद्ध पक्षी नामशेष होने की कगार पर है और सफेद दुम वाली प्रजाति नष्ट हुई है। गिद्ध पक्षी अपने आसपास खेती में मृत पाए जाने वाले जानवरों के मांस को सड़ने से पहले भक्षण कर लेते हैं और इस प्रकार उनमें कीड़ों को पनपने नहीं देते जो महामारी पैदा कर सकते हैं। वर्ष 1990 से 2007 तक इनकी संख्या 97% घटती गई और जब कारणों का पता चला तो आश्चर्यचकित रह गए। एक कारण था वह दर्द निवारक दवा जो जानवरों को दी जाती थी और उनके मृत होने के बाद उनके मांस के भक्षण के द्वारा गिद्ध पक्षियों की किडनी खराब कर देती, जिसके कारण वो मर जाते थे। उड़ती बातें, पक्षी जगत की मजेदार बातें, अमेजिंग फैक्ट्स। आपको यह जानकर खुशी होगी कि वैज्ञानिकों ने विलुप्त डोडो पक्षी का डीएनए ढूंढकर जीनोम बनाकर आनुवंशिकीकरण शास्त्र द्वारा पुनरुत्थान करने के प्रयासों में सफलता प्राप्त की है। लाखों वर्ष पुराने यह जीवाश्म निर्देशित करते हैं कि किस तरह से डायनासोर आधुनिक पक्षियों में परिवर्तित हुए। दर्शकों, चलते हैं अगले स्तंभ की ओर। इस 24 एपिसोड के विशेष अतिथि फोटोग्राफर है नासिक शहर महाराष्ट्र के जाने माने डॉक्टर श्रीराम उपाध्याय जी। आप अनेक विषय तथा शास्त्रों में रुचि रखते हैं। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत देश के प्रमुख अभयारण्यों में भ्रमण करते हुए सुंदर पक्षी प्राणियों को अपने कैमरे से चित्रित किया है। शहर के मशहूर सर्जन भी है तथा दार्शनिक व्यंग्य चित्रकार भी। आपका प्रकृति, पक्षी से स्नेह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारा सौभाग्य है कि इस एपिसोड में इनकी यह कला देख सकते हैं। पतंग उड़ाते वक्त नायलॉन मांझे का प्रयोग आपने नहीं किया, इसलिए काऊ भाई पक्षी मित्र हमारे आपको धन्यवाद दे रहे हैं। नायलॉन थ्रेड फॉर प्लेइंग काइट्स इज वेरी वेरी डेंजरस, बैन इट। दर्शकों, आपने पिंजरा एपिसोड देखा और हमें अलग अलग प्रश्न पूछकर अधिक जानकारी मांगी।